मैं शुरुआत करना चाहूँगी जावेद अख्तर सर की कुछ पंक्तियों से, और बहुत फेमस लाइनें हैं, शायद आप लोगों ने सुनी भी होंगी, तो सुनिएगा। दिलों में बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, हवा के झोंकों की तरह आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया की तरह लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखे ये दीवाने, जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। हेलो एवरीवन, नमस्ते, माय नेम इज़ प्रियंका। तो एक बार आप लोग खुद के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। ये इसलिए क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है यहाँ पर आकर अपने बात को, अपने थॉट्स को यहाँ से यहाँ पर रखने के लिए। कुछ लोग अपनी शायरियों से, कुछ अपनी कहानियों से, कुछ अपनी कविताओं से, ऐसे ही किसी न किसी तरह से यहाँ पर आकर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सुकून, बहुत ठहराव महसूस होता है, और बड़ा कीमती होता है ये सुकून, क्योंकि यही है जो हम सबको अपनी लाइफ में, एक सुकून है जो हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं। कभी अपने आप से पूछा हो, और अगर नहीं तो एक बार ज़रूर पूछ कर देखना कि हम जो कुछ भी करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी, मेहनत, मशक्क़त, जो कुछ भी, वो आखिर किस लिए? क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव और एक सुकून चाहते हैं। और वो लोग जिन्हें अपनी मंजिल और जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, उन्हें ये समझने में भी देर नहीं लगती कि जो सुकून उन्हें उनकी मंजिल पाकर मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्डवर्क, परसिवरेंस एंड पेशेंस, माने मेहनत, दृढ़ता और धैर्य से ही चुकाई जा सकती है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो ये इस बात को नहीं समझ पाते हैं, खो से जाते हैं, चुप से हो जाते हैं, अपने आप में ही कुटते रहते हैं। वो इस सुकून की कीमत अपनी रूह को समझते हैं और अपने आप को ख़त्म कर बैठते हैं। और मुझे समझ नहीं आता क्या समस्या इतनी बड़ी है कि इससे निपटा नहीं जा सकता? क्या समस्या सच में इतनी बड़ी है कि अपने आप को ख़त्म कर देने ही एकमात्र समाधान है? और प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती? हर कोई अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी दिक्कत, किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या फिर वो किसी भी धर्म और जाति का हो, कुछ भी। और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, एग्ज़ाम में फेल हो जाना, करियर, बैड रिलेशनशिप, घर की जिम्मेदारियाँ। और जब ये प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी हो जाती हैं, उनको अपने तरफ के सारे दरवाजे बंद नज़र आने लगते हैं, तो उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सल्यूशन नज़र आता है, वो है आत्महत्या। और जल्दबाजी में लिया गया ये एक गलत फैसला उनके जैसे हज़ारों लाखों लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। अरे अगर आत्महत्या को बढ़ावा देना ही है तो उनके लिए दो जिनको सच में आत्महत्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आत्महत्या इंसान को नहीं, गरीबी और भूखमरी को करना चाहिए, जिससे देश को आज़ादी मिल सके, जिससे मानवता की नई सोच का आगाज़ हो और जंजीरों में जकड़े आंसुओं का विनाश हो, लालच का अंत हो और विचारों की जीत अनंत हो। और कोई मुझे ये बताए ये कैसा हल है जिसमें अपनों का बर्बाद होता हुआ कल है? खुदकुशी करने वाला एक बार तो मरकर चले जाता है, लेकिन उसके पीछे उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके यार दोस्त, उसके रिश्तेदार बार बार मरा करते हैं, ज़िंदगी भर मरा करते हैं। वो हर वक्त अपने आप को दोषी ठहराया करते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो ये समझ ही नहीं आता ना, क्योंकि आज ज़िंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि आत्महत्यारों ने लाइफ एंड प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम को चुना है, लाइफ को नहीं। और घबरा कर कह तो देते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन किसी ने कभी सोचा है मर कर भी चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे? और मरना कौन चाहता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्महत्या मनचाही नहीं, अनचाही मौत है। तो सो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए? क्या जो इस मानसिक तनाव से लोग जूझ रहे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, या अपनी तरफ से एक पहल करनी चाहिए, जैसे आज मैंने करी? और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे से पहले कई लोग आकर इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं चाहूँगी आप लोग अपनी अपनी तरफ से इस बारे में सोचें और अपने आसपास में जागरूकता रखें, और देखें जो भी लोग
क्योंकि किसी को नहीं पता आपके बगल में बैठा आपका दोस्त या आपके साथ में ट्रेन में सफ़र करता व्यक्ति कौन इस चीज़ से जूझ रहा है और कौन आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि थकता कौन नहीं जीवन में, हर किसी ने यहाँ विराम लिया, गलती इसमें तेरी ही रही, क्यों तूने पूर्ण विराम लिया। तू वीर है, रणधीर है, तुझको ना ये सब भाता है, तू देख ज़रा कि संग तेरे कौन यहाँ तक आता है। ये सब मन का वहम बने हुए है, तुम इसको मत पालो, तुम देव बनो और खुद को इन सब से बाहर निकालो, तुम देव बनो और खुद को इन सब से बाहर निकालो। थैंक यू सो मच।